सर मेरा एक और क्वेश्चन है, अब जैसे आप ये एनएलपी के थ्रू ये साइकियाट्रिस्ट वगैरह कहते हैं इनके पास जिस तरह की डिप्रेसिव स्टोरीज आती हैं, वो डेफिनेटली आप वाइब भी बहुत नेगेटिव कर रहे हो, तो जिस तरह से फिर वहाँ अगर टॉक चल रही हो, आप अपनी स्टोरी नेगेटिव बता रहे हो, तो आपके अपने ऊपर भी तो बहुत नेगेटिव असर आ जाते हैं। जैसे होते हैं ना, आप कोई सैड ड्रामा देख रहे हो तो आप अगले दिन सैड ही चाह रहे होते हैं। सर मतलब जो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट या नहीं सर, आपका और जैसे ये कह रही हैं कि अगर आप सर पेशेंट्स देख रहे हैं ना जो डिप्रेसिव हैं, सुसाइडल थॉट्स वाले आ रहे हैं, तो आप खुद भी तो डाउन होते हैं। आप कौन? सर आप दोनों नहीं, मैं तो नहीं हूँ। आप लोग पेशेंट्स देखते हुए तो देखिए बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, दो चीज़ें हैं। नंबर एक, मेरे पास जितनी स्टोरीज आती हैं ना वो मेरे अगली ट्रेनिंग के लिए मेरा मवाद होती हैं। दैट्स द वे आई लुक एट दैम, ठीक है। एंड नंबर टू, ये पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो के अलावा मुझे एग्जांपल्स भी तो कोड, रियल लाइफ एग्जांपल्स कोड करनी है ना, मुझे लोगों की किताबों में से तो कहानी नहीं कोड करनी है ना। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। तो वो मेरे पास, डू यू हैव टू आस्क फॉर द कंसेंट? if I disclose their name, yes, but if I'm not disclosing their name, why? So I do not disclose any identities. How about if somebody hear you and say he's telling my story and it's obvious because I don't know, कोई पागल हो और वो कहे कि उसको अच्छा ना लगे, वो फादर वाली स्टोरी, फादर और डॉटर वाली, और वो कहे कि आपको क्या पता, आपको क्या पता कौन से फादर, और उसको कैसे पता है कि मैं उसी की स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं इस तरह की स्टोरीज और हाउ डू यू नो कि उसी फादर में तो वैसे ही भरी पड़ी है ऐसी स्टोरी। ये किसी को देखो, वही बात वो कर रही है बाबा चोर की लड़ी में तिनका, वो बात है कि वो जिसने मेरी स्टोरी टेलिंग में, अभी मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ किसको किस वक्त मेरी कौन सी स्टोरी टच की है कि उसको अपनी ज़िंदगी की स्टोरी लगी है। मैं आपको उस वक्त सुबह स्टोरी सुना रहा हूँ, वो देखो वो पहले खुद ही हंस पड़ी है तो सबको पता है कौन कहाँ पर हंस रहा है, ठीक है, और वो मेरी स्टोरी थी, करेक्ट। somebody was touched in a different way. So ये जो कुरान है ना, कुरान क्या चीज़ है? मैं एक सवाल एक और करना चाहती हूँ, जैसे कि वो खातून थी, वो कहें कि अच्छा फादर भी मेरे थे, वेस्ट भी मैं पहनती थी, लो जी अली साहब को तो मैं ना सू कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने हाँ तो करे ना, करे सू, कहाँ पर मैंने उसका नाम लिया, कहाँ पर उसके बाप का नाम लिया, किस चीज़ पे सू करेगी? सू तब करेगी ना कि जब वो सबूत लेके आ कि ये देखे मैंने वेस्ट पहनी हुई है और ये मेरा घर है, मैं उसमें खड़ी हूँ, ठीक है। तो बात ये है कि मैंने उसका नाम लेके कहा है, साबित करे ना। वही चीज़ आ जाती है ना, आपने हाइड करना होता है अपने एक नेम वगैरह, देखो किसी का मेंशन नहीं करना, नामों से फ़र्क नहीं पड़ता है, सबक लेना मकसद है, ठीक है। सो पीपल अदर, मेरे पास एक केस आया, कराची की बात है, वो मेरा एक सेशन, ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया एक बंदे ने, तो उसने कहा सर मैं अपनी बेटी को आपसे मिलवाना चाहता हूँ, मेरी बेटी के बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं, बेटी मेरी मैट्रिक तक टॉपर थी और मैट्रिक के बाद जो है ना वो एकदम फुस हो गई मैं कहा जी आ जाए शाम को, मैं एक दोस्त की तरफ ऑफिस में उनके बैठा था, मैं उधर आ जाएँ, मेरा ऑफिस तो नहीं है, मैं दोस्त के ऑफिस में बैठा हूँ। खैर वो आए शाम को, तो वो माशाल्लाह मुहज्जबा निकाबी फैमिली थी, बच्ची भी थी, 14 साल की बच्ची थी और वो भी निकाब करती थी और माँ भी। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा जी सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं माज़रत चाहता हूँ, आप आए बड़ी दूर से हैं, मैं कोशिश करूँगा लेकिन मैं विद इन निकाब मैं सेशन नहीं करता, आप इनको किसी, मैं आपको कोई सिस्टर बता देता हूँ या किसी फीमेल बताता हूँ, आप उनके पास ले जाएँ। मैं कहा नहीं सर आपके सामने ये निकाब उतार देगी, ये बेटी है आपकी, मुझे कोई, हमें कोई इतराज़ नहीं है। जी ठीक है, अगर उतार देगी तो वेरी गुड। बच्ची के साथ मैं सेशन शुरू हुआ हूँ तो मैंने बच्ची से पूछा, मैं कहा बेटा क्या इशू है मुझे बताएं आप। विद इन सेकेंड्स शी वॉज इन टीयर्स लाइक एनीथिंग। मेरा फिर वही पेट होता है, टिश्यू का डब्बा पड़ा था, बेटे रो लो, जब रोगे थक जाओगी तो मुझे बताना, फिर हम बात करेंगे ठीक है। तो कहती है अब आप ये सुनना, ये बात इंटरेस्टिंग बात है। मैं कहती है सर मेरे अम्मा अब्बा को ये समझ नहीं आती, मेरी माँ, मैं 1 साल पहले मेरी माँ की स्पाइनल इंजरी हुई और वो बेड पे है, ठीक है, मतलब बेड पे है या चल लेती हैं आई हैं लेकिन वो काम नहीं कर सकती, ज़्यादा देर 5-10 मिनट से ज़्यादा खड़ी भी नहीं रह सकती। तो मुझे उन्होंने 13 साल तक पानी का गिलास पिलाने के लिए भी कभी किसी को नहीं कहा था। ना ऑल ऑफ ए सडन मुझे कहा जाता है चाय बनाओ, ये बनाओ, और फिर सारे मेहमानों के सामने, अब मेहमान भी कौन है, सारा ख़ानदान हमारे घर आके बैठ गया है कि जी इसकी अम्मा बीमार है। अबे बीमार है तो तुम खाने बना लो ना, खाने बना के ले आओ, ठीक है, कि जी क्रिकेट मैच भी देखना है तो हमारे घर देखना है, अब्बा सबसे बड़े हैं, ठीक।
तो अब मैं लेके आती हूँ तो अम्मा और अब्बा शुरू होते हैं, तुम्हें परोसना नहीं आता, तुम्हें तमीज़ नहीं सीखी किसी से, तुमने अपनी अम्मा को देखा नहीं तुमने। कहती है मेरे कमरे में बिठाया जाता है उन्हें, क्योंकि एसी सिर्फ मेरे कमरे में लगा हुआ है, तो मेरे कमरे में उनको बिठाया जाता है। तो मुझे बताएं साहब मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ कब? फिर ज़बरदस्ती मुझसे निकाब पहनवाया जाता है मुझे। क्योंकि मेरे माइंड में पहली बात यही आई थी कि जब उसका निकाब रिमूव हुआ तो उसने रोना शुरू किया, तो एक बंदे को वो फ्रीडम सा नहीं मिलता कि कैद से रिहाई वाला हिसाब होता है। हाँ। मुझे जब आप बात करते हैं माइंड में यही आ रहा था। फिर वो कहती है मैं गाने सुनती हूँ, अगर पकड़ी जाऊँ तो मार पड़ती है, और अब्बा डंडों से मारते हैं, जूतों से मारते हैं। और अब्बा जो थे वो माशाल्लाह इतनी लंबी दाढ़ी थी। बाद मैंने अब्बा को, मैं कहा अब्बा से, बाद उसने कहा अब्बा को ना कुछ कहिएगा। फिर मैंने अब्बा को स्टोरी सुना के, किसी और की स्टोरी सुना के अब्बा को ये रियलाइजेशन दिलाई, और अब्बा वहाँ रोना शुरू हो गया कि वाकई में इससे बड़ी गलती होती है। सो स्टोरीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू हैव स्टोरीज इनफ इन योर बैग देन यू कैन डू दैट, ठीक है। तो वो फिर वो पता चला कि जी मैं सिर्फ ये नहीं करती, मोबाइल सिर्फ मेरे पास होता है घर में, तो मैं पोर्नोग्राफी भी देखती हूँ। मैं उससे एक स्टेप आगे भी जाती हूँ। अब वो जब मैं अब ज़ाहिर है जब मेरे पास सारा लोड मुझ पे है, पढ़ाई तो मेरी भाड़ में गई, मैंने पढ़ना किस लिए? क्योंकि मेरे माहौल को कुछ समझ ही नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हो रही है। सो वो बेसिकली अंदर से रिबेलियस हो रही थी अगेंस्ट द नॉर्म, जो उसके जो माहौल उसको इम्पोज्ड माहौल था ना, स्प्रिंग की तरह, जैसे दबाया, जितनी जोर से दबाया फटने के लिए तैयार था। उतनी मैं कहता ना कि फटने को लावा फटने को तैयार है, हाँ। वो लावा फटने को तैयार बैठा हुआ था। और वो शायद 2 साल तक और बर्दाश्त करती, उसके बाद वो कुछ ना कुछ गलत काम करती, क्योंकि देन देयर इज नो एंड टू इट ना, राइट। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के बहुत सारी, अच्छा हाँ, बाय द वे अ गुड प्रेजेंटर इज शुड बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर, ठीक है। तो जब आप आर्ट ऑफ परसुएशन या प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, क्योंकि कुरान क्या है, बाइबल क्या है, तौरा क्या है, ये पता है आपको? क्या है ये? किस चीज़ की, किस चीज़ की किताबें हैं? किस चीज़ की किताबें हैं? इनमें क्या है? कहानियाँ। एक्सीलेंट कोमल, ये कहानियों की किताबें हैं। क्यों क्यों है इनमें कहानियाँ? क्योंकि मैन्युफैक्चरर को पता था कि ये जो मेरी, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि जो ये मेरी क्रिएशन है, ये इमेजिनेटिव ब्रेन का 2/3 है, लॉजिकल ब्रेन 1/3 है। तो ये 2/3 ब्रेन जो है ये कहानियों की ज़ुबान समझता है। और आप ये देखो किस कहानी के नीचे उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखा हुआ है? किसी का लिखा होता है मॉरल ऑफ द स्टोरी? नहीं लिखा होता। स्टोरी टेलिंग का सबसे बड़ा सिन क्या है? यू टेल द मॉरल ऑफ द स्टोरी। झूठ बोलना मेरी बात है। बच्चे के अपने माइंड में जितने मॉरल्स आते हैं वो मॉरल्स आर द मेन मॉरल्स, वो बच्चा खुद बनाता है। हम वो बच्चे की क्रिएटिविटी वहीं काट देते हैं, उसे कहते हैं मेरा मॉरल पकड़ो, जो मैंने तुम्हें मॉरल जो दिया। दे दिया हुआ है बस उसी पे फिक्स रहो, Fix रहो। उससे आगे नहीं। जैसे इनका था डिबेट का, उसी सिनेरियो में फंसी हुई थी, उससे बाहर नहीं जाना, कि हमें ये बता दिया है, हम इसी में हैं, बेशक, बस यही है। ठीक है। कल मैंने आप लोगों को, अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। कल आप लोगों ने एक्चुअल प्रेजेंटेशंस करनी है। कल आप लोगों ने एक पॉइंट जो अभी तक हमने 2 दिन में कवर किए हैं ना, आप लोगों ने प्रेजेंट करने हैं आके। आपका जो एक दिन मिस हुआ है वो आप कैसे सर? ऐसे ही ऐसे ही। अभी तो आप शुक्र करो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, मेरा तो रहा था बाहर जाकर करवाने का, मैं कोरोना की वजह से रुक गया हूँ, वरना मेरा मूड था मैं आप लोगों को पब्लिक में ले जाता। इसको मैंने यही कहा था हम आउटडोर शूटिंग करेंगे, लेकिन वो मुझे ख्याल आया कि यार ऐसी कोरोना का मामला है, कोई खुदा ना खासा और भी मसला ना बनाओ। हम भी अलीम की तरह कहीं ऐसे खड़े होते, कहीं ऐसे खड़े होते, कहीं यूं कर। देख लो, अलीम यही करती है ना, वो एंकर है डिफरेंट मॉल्स में जाके। कौन है? अच्छा मैंने कहा शायद इसकी, मैं समझ नगीन कह रही हो। सर अलीम वो डिफरेंट, आई हैव नो आइडिया। नहीं मुझे भी नहीं पता। मैं समझ शायद नगीन का है, मुझे पहले नगीन समझ, मैं वो सोचा मैं क्या नगीन ऐसा कैसे कर रही है। एकदम शॉक हो गई। हाँ। नहीं मुझे अलीन का नहीं पता था, मैं इसलिए शॉक हुई। नहीं अलीन का मुझे भी आज नहीं। मैम अलीन के साथ हमारी क्लास है 3 बजे। मैं उन्हीं अलीन के अलावा किसी को नहीं जानती। आजकल तो ये बड़ा ट्रेंड हो गया ना। अब आप देखो हमारे सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है इस वक्त। हमारे सोशल मीडिया में लुच्चरबाजी, वो चाहे आपके जितने मर्जी हैं, और व्यूज़ कितने होंगे जी? मिलियन व्यूज़, 2 मिलियन व्यूज़। किस बात पे? अभी मैंने कल देखा, मुझे किसी ने क्लिप, सॉरी की बात कर, कल मुझे परसों किसी ने क्लिप शेयर किया मेरे साथ, और मुझे देख के दुख हुआ, मुझे गुस्सा नहीं आया। एक लड़की एम्पोरियम मॉल में खड़ी हुई,
बड़ी मशहूर एक वेबसाइट है जिसके बहुत फॉलोअर्स हैं, उनका वो क्लिप था, ठीक है। और वो सवाल क्या पूछ रही है, शादी के लिए लड़का ज़्यादा बेताब होता है या लड़की? मौलवी। अच्छा, फिर अगला सवाल क्या पूछ रही है उसके बाद किसको ज़्यादा अर्जेंसी होती है शादी की रात की? और इन सवालों पे उनके व्यूज़ हैं, उफ, अन्य व्यूज़ हैं उनके। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो मेरे काम की चीज़ें हैं, जो हम इल्म बांट रहे हैं, इसके व्यूज़ शायद हज़ारों में भी नहीं होते। सर इसका एक ही जवाब है कि लोग एजुकेटेड नहीं है ना, उन्हें ये नहीं पता, लाइक एंटरटेनमेंट की तरफ भाग। एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन क्या डिफाइन की हुई है, ये तो बात है ना। अब आप छोटी सी बात है ना, चलो आप लोग स्टूडेंट्स हो सारे, ठीक है, आप लोग भी स्टूडेंट्स हो, हाँ जी। ठीक। आपको ये जो बातें हम जो कर रहे हैं ये आपको अच्छी लग रही हैं? हाँ जी, डेफिनेटली। अब मैं ये देखता हूँ, ओपनली मैं कह रहा हूँ, मैं ये देखता हूँ कि आप जितनी तेज़ी से अपने व्हाट्सएप पे इस तरह के जोक्स फॉरवर्ड करते हो, उससे ज़्यादा तेज़ी से ये फॉरवर्ड होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी, आप खुद नहीं करोगे। क्यों सर? मेरे साथ मेजॉरिटी इस तरह हो चुका हुआ। क्यों? वजह ये होती है, वो दो वजूहत हैं। एक, सर के व्यूज़ बढ़ जाएंगे, पता नहीं सर ने उसमें से पैसे कमाने हैं। ये मेरे साथ जी मुझे कहा हुआ है, ये मैं वो जवाब दे रहा हूँ जो मुझे लोगों ने कहे हैं, ठीक है। दूसरा कि मैं क्यों किसी की प्रमोशन करूं? आप ही की एक क्लास फेलो ने मुझे कहा कि सर हम अगर आएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। अच्छा सर, मेरी सोच ये है कि अगर मैं आपसे इंस्पायर हुई, मैं कल पहला दिन था मेरा आपसे डायरेक्ट, एक तरह से कल ही फर्स्ट मीटिंग थी हमारी, तो मैं इतनी इंस्पायर हुई थी, मैंने जाके बात की, जो हम सिल्वा की बात कर रहे थे, मैंने अपने कज़न कह लें, फ्रेंड कह लें, जो भी बट एवर, मैंने उससे बात की, मैंने उससे कहा, मैंने यही करना है, इसे ओके, ठीक है। मतलब आप आगे एक चीज़ आपको अच्छी लगी, आप कुछ सीख रहे हो, तो आप आगे डिलीवर करते हो, आप वो पर्सनालिटी बताते हो कि हाँ ये हमारे लिए मॉरल बना है, ये हमें ये टीच कर रहा है, ये चीज़ है, इससे आप इंस्पायर हुए। मतलब मेरी तो सोच लेकिन मैं मेजॉरिटी की इस वक्त बात कर रहा हूँ। मैं आपने तीसरा पॉइंट भी देना है ना? जी बिल्कुल। हाँ जी, मैं वेट कर रही ये फंस जाती है वैसे पॉइंट्स पे। हूँ। सॉरी। नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो सर मतलब हमें तो ये मैं जितना डिलीवर कर सकते मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि हमारे, आप मेजॉरिटी उठा के देख रहे हो ना। अभी जिस शख्सियत का आप बात करना चाह रही हैं उसका हम करेंगे उसके बाद बात, उसके व्यूज़ भी आप देख लें किस किस्म की चीज़ों के ज़्यादा हैं। वो मुझे समझ नहीं आती थी। आते हैं उसकी तरफ बाद में आएंगे, हम ऑफ द कैमरा आएंगे हम उसकी तरफ, ठीक है। लेकिन बात ये है, मेरा पॉइंट ये है कि हम लोगों के यहाँ एंटरटेनमेंट को दूसरे की शलवार उतारने का नाम दे दिया गया है। एग्जैक्टली ऐसे। ठीक, और हम तकलीफ़ दे के खुश होते हैं, मज़ा, हम तमाशबीन कौम बन चुके हैं। सर जैसे ये मॉर्निंग शोज में मतलब इनका पीछे होता है इमोशनल बातें करो, आंसू आने चाहिए, हाँ। होना चाहिए, इमोशंस छलकने चाहिए, TRPs हमारे हम लोग कल ना, मैं सड़क पे गुजरा, सड़क पे दो लोग लड़ रहे, ठीक है, वो ट्रैफिक बंद हुई थी, दो लोग लड़ रहे थे रिक्शे वाले, वो एक रिक्शे वाला और एक दूसरा बंदा मोटरसाइकिल वाला। तो आस पास झमघट्टा था लेकिन रोकने वाला एक भी नहीं था, कोई नहीं था। ऐसे है, और वो ट्रैफिक जैम करा के दूसरा एक्सीडेंट कराने लगे थे। ऐसे ही है। तो हम तमाशबीन हैं, जो हम सारे जो है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, हम सारे इस एक हीरा मंडी में बैठे हुए हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो हम अपनी अपनी मंडी में पैसा फेंक रहे हैं, बिल्कुल। जिसका तमाशा अच्छा होगा उसको हम पैसा ज़्यादा देंगे। यहाँ वो लगाती है जो दिखता है वो बिकता है, दिखता है। और ये हमें मिसकॉन्सेप्शंस, हमें क्यों, उसकी एक वजह है, हमें अपने आप से प्यार नहीं है। मैंने बड़ा रिसर्च किया है। पॉइंट आपका बड़ा ये ठीक था, वैलिड पॉइंट है। वाकई ये देखें तो मुझे तो लगता है अपने पे एप्लीकेबल होता है कि वाकई हमें अपने से प्यार। मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की और मेरी भी रिसर्च जारी है। मुझे अभी तक ऐसा एक केस नहीं मिला जिसकी नंबर एक रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन फर्स्ट 7 years ऑफ हिज और हर लाइफ, इम्प्रिंट ईयर्स जो कहते हैं। नंबर 2, उसको अपने आप से प्यार हो और वो किसी मसले में हो। अभी तक मुझे ऐसा कोई केस नहीं मिला। सेल्फ एस्टीम इज सेकेंडरी। सेल्फ एस्टीम, देखो एक बात समझना, सेल्फ लव की ऑफ शूट्स हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ सैबोटाज, ये सारे जो है ना, ये सेल्फ लव की या ऑपोजिट्स या सिनोनिम्स या एक्टोनिम्स हैं, ठीक है। सो हर चीज़ की जो रूट है, जो मिम्बा है, वो शुरू सेल्फ लव से होता है। जो लोग कहते भी हैं ना
मैं जब ये सवाल पूछता हूँ ऑडियंस में, मैं वहाँ पर जैसा वो बताया था पठानों के साथ मैंने जब खिताब किया तो 1500 के ऑडियंस से मैंने पूछा, डू यू लव, अपने आप से प्यार करते हो? जी, वल्चर्स, इट्स अ जनरलाइजेशन, ठीक है। सो ऑल पाकिस्तानी, तमाम इंडियन हमारे दुश्मन है यार। कहाँ दुश्मन है? क्या सारे दुश्मन हैं? सारे तो नहीं है, राइट। दूसरा काम ब्रेन करता है, और ये हम तमाम पठान ऐसे हैं, तमाम पंजाबी ऐसे हैं, तमाम सिंधी ऐसे हैं, तमाम बलोची ऐसे हैं, हम बड़े, और ये इज़ मदर ऑफ अ लॉट ऑफ ईवल्स, ठीक है। तमाम मर्द, मेरी ज़िंदगी में आने वाले तमाम मर्द मुझे ऐसे देखते थे, ठीक है। सेकंड वो काम करता है डिलीशन। माँ ने सारा दिन काम किया, शाम में खाने के अंदर वो नमक डल गया, माँ की सारी नेकियां डिलीट, वो बुराई सामने आ गई। शौहर अपनी मर्जी की इन्फॉर्मेशन निकाली, शौहर की सारी चीज़ें जो हैं, सारा साल शौहर ने अच्छा काम किया और सिर्फ सालगिरह वाले दिन की डेट भूल गया, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सारे साल की नेकियां माफ़। बीवी ने सारा दिन अच्छे काम किए, रात को खाने में नमक नहीं डाला, तो बीवी जो है वो तो तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारा मकसद ही मेरी ज़िंदगी तबाह करना है। तो डिलीशन हमारा ब्रेन करता है भाई। तो ये डिलीशन बहुत बड़ी नेमत है। अगर हमारा ब्रेन डिलीशन ना करे तो इतनी ज़्यादा लोड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि हम मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग सारे अभी मेरी तरफ ही देख रहे हो, ठीक है। मुझे ये बताओ कि इस कमरे में क्या उसे कहना चाहिए, अडेप्टर कहाँ लगा हुआ है? पावर अडेप्टर, बिजली को बचाने का, वो ट्रांसफार्मर टाइप ही होता है। मतलब वो पावर अडेप्टर नहीं होता जो कोई अप्लाइंसेस को बचाने के लिए पावर अडेप्टर्स लगाए होते हैं। इस दीवार के पीछे हो। आपने तो 50-100 दफ़ा देखा है, वो देखो सामने ये लगा हुआ है, लेकिन आप सब ने देखा है, आप सब ने देखा है। मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ये क्या होता है। आप सब ने देखा है, बट आपके ब्रेन ने उसको डिलीट कर दिया है। नहीं, वो आपके हो गया, आपका हो गया, आपके ब्रेन ने डिलीट कर दिया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, अगर आपको इसको रिकॉल करना पड़े, द मिनट यू रिलैक्स एंड स्लो डाउन, यू विल बी एबल टू रिमेंबर दैट, ठीक है। तीसरा काम जो हमारा करता है वो है, इसे हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। चाइनीज़ विस्पर्स का नाम सुना हुआ किसी ने? नहीं सुना हुआ? विस्पर्स, वो उसमें अच्छा ये क्या बोला, क्या सर याद, उसने मुझे याद करा दिया। कौन सी गेम? सो जो हम कान में बोल, हाँ ठीक है, एंड में जाके चीज़ बदल जाती है, राइट। मैं ये ट्रेनिंग करा रहा था तो दुबई में, तो वहाँ पर ना एक वो अरबियों का ग्रुप था। एक पहला जो अरबी था उसको मैंने कान में एक बात कही, हिकरी डिकरी डॉक द माउस रन अप द क्लॉक। जो आखिरी औरत जिसके पास बात पहुंची, 50वीं जो औरत थी, शी वॉज द HR मैनेजर, ठीक है। आई वॉन्ट सैलरी रेज। यार हिकरी डिकरी डॉग, वहाँ जाके आई वॉन्ट सैलरी रेज, ठीक है। तुम्हारे बारे में ना आसिफा ने कहा था कि ये ठीक लड़की नहीं है। अब ये मैंने क्या किया, मैंने इसके माइंड में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिसको ये डिस्टॉर्ट करेगी। अब आसिफा ने कहा था, ओहो अच्छा, आसिफा पहले भी मेरे बारे में जब उस तरह हंसती थी ना, हाँ ठीक है। अब ब्रेन डिस्टॉर्शन का काम शुरू कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर रहा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं फफे कुटनी, ठीक। सो डिस्टॉर्शन जो है ये रिलेशनशिप ब्रेकर है, और ये हमारी औरतें जो है ख़ास तौर पे, और दफ्तरों में बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे मर्द भी, हजरात भी बड़ी ओपनली यूज़ कर रहे होते हैं। विस्परिंग और मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो ये 3 फ़िल्टर्स हमारी ब्रेन के, अगर आज आपको पता चल गया कि आपके ब्रेन के ये 3 फ़िल्टर्स हैं, तो अब आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आज के बाद, आप उसको पहले फ़िल्टर पे तराजू पे डालें। क्या ये जनरलाइजेशन तो नहीं मैं कर रही, क्या मैं डिलीशन तो नहीं कर रही, क्या मैं डिस्टॉर्शन तो नहीं कर रही, क्या इस बंदे में कोई और अच्छाइयाँ थीं, एक अगर इससे गलती हो गई है तो मैं इसकी क्या बाकी सारी अच्छाइयाँ माफ़ कर दूँ, या मैं इसको सज़ा दे दूँ, मैं इसको डिसोन कर दूँ, मैं इसको हमेशा के लिए जलील कर दूँ क्योंकि इसने एक मिस्टेक कर दी थी, या मैं इसको, तुम नाउ यू विल बी एबल टू वे द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सर एक तो ह्यूमन बीइंग्स हैं जो भी, हम लोग ओवरथिंक क्यों करते हैं, और अगर करते हैं तो हम उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं? मतलब मुझे लगता है कि वो आपके कंट्रोल में तो नहीं होता। वो टाइम क्या हुआ? 12:28। कल इसका जवाब कल मिलेगा, क्योंकि हम ओवर थिंक नहीं करते। ये आपका ख्याल है, आप ओवर थिंक करती हैं, आप थिंक करती हैं, मैं तो ओवर थिंक नहीं करता। तो जैसे अभी
आप ये डिस्टॉर्शन का बताए थे ना कि अगर उनके कान में हल्की सी आवाज़ की, अब लेट्स से मैं वो वाले स्टेप भी निकाल दूँ कि उनके कान में आवाज़ भी नहीं किसी ने विस्पर की, वो वैसे ही सोचती रही कि आसपास देख के मुझे ऐसे हंसी थी, हाँ। तो उसका कोई मतलब होगा, सेल्फ लव, मकसद होगा। मेरी हर बीमारी का इलाज सेल्फ लव है भाई। सर, लेकिन वो आपको जब अपने ऊपर overthinking कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग इसीलिए हो रही है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ। डू यू ट्रस्ट योर सेल्फ और यू ट्रस्ट हर ओपिनियन एंड हर ओपिनियन और हर ओपिनियन? व्हाट डू यू ट्रस्ट मोर, अदर्स ओपिनियंस? बच्चियाँ क्या कहती हैं हमारी, मैं कैसी लग रही हूँ ना। भाई मैं अपने आप को बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ, दूसरों को क्यों बता रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ? व्हाई आर यू आस्किंग देम? मेरे भाई की 2 साल की बेटी है, छोटी सी है, तो वो बहुत क्यूट है। हाँ, मेरा मैं कल भी कर गई हूँ, तो उसने बड़े अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, आई है, हक किया मुझे कहती है देखो मैं कैसी लग रही हूँ। या उसे पूछो आप क्या बनोगी, मैं दुल्हन बनूंगी। तो उसको दुल्हन इतनी पसंद है, क्या बनोगी, दुल्हन बनूंगी। क्यूट माशाल्लाह। तो मेरे नज़दीक ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज सेल्फ लव पे आके ख़त्म होता है। You need to be at peace with your inner self first. So accept yourself. देखो there are few ways to deal a situation. जिनमें से सबसे पहला ये है accept the situation, अपना change the situation. If you cannot change it, ठीक है, avoid it. If you cannot avoid it, then accept it. Acceptance is the epitome of क्या उसे कहना चाहिए, peace and calm in life.